स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति एर्टिगा। आप लोग तो यही बोलोगे कि एर्टिगा खड़ी हुई है, बट कंफ्यूज मत हो भाई। मैं पीछे बोलता हूँ, कैमरामैन से पीछे लेके आएंगे भाई। ये जो है ना एर्टिगा का दूसरा रूप है। अब रूप क्यों है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको ये टूर एम। ये जो है कॉमर्शियल में बेची जाती है, दिखती एर्टिगा जैसी है, बट आपको पैसे एर्टिगा वाले यहाँ पे नहीं देने हैं। कितने पैसे देने हैं और क्या कुछ अंदर की तरफ मिल जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और जब से मैंने टूर H3 वैगनर की वीडियो डाली है, लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई हमें जो है एर्टिगा का भी टूर एम वाला वेरिएंट दिखाओ, तो फाइनली आपके सामने पेश है ये टूर एम एर्टिगा का। क्या कुछ मिलता है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो, अगर आप ये टूर एम वाला वेरिएंट लेते हो। ऐसी कुछ आपको चाबी यहाँ पे देखने को मिलती है। सामने की तरफ अगर आप बात करोगे, दो बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। इनफैक्ट जो इसकी दूसरी चाबी है ना, वो भी सेम कंट्रोल्स और सेम लुक्स के साथ आती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चाबी में तो देखो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब दूसरी चीज आ जाती है, अगर आप ये टूर एम वाला वेरिएंट जो है कंसिडर कर रहे हो, तो कितने आपको पैसे यहाँ पे जो है देने पड़ेंगे। ये पर्टिकुलर वेरिएंट सीएनजी और विदाउट सीएनजी दोनों के अंदर आता है, बट अगर आप सीएनजी चूज करोगे तो 10,70,000 आपको यहाँ पे जो है देने पड़ेंगे। अब 10,70,000 क्या आपको देने चाहिए नहीं देने चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्या कुछ अंदर की तरफ आपको जो है दिया गया है। हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। देखो लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाती है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर आपको दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी जो फॉग लैंप है वो आपको नहीं दे रखी है। इनफैक्ट अगर आप टो करने की बात करोगे ना, तो वो भी सेम लोकेशन पे आपको जो है मिल जाता है। अब देखो रेगुलर जो एर्टिगा आती है और टूर एम में डेफिनेटली फर्क है पैसों का। अगर आप एर्टिगा और टूर एम को कंसीडर करते हो और वेरिएंट वाइज कंपेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप VXI से जो कंपेयर करते हो ना इसको, तो ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा। VXI वाला जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी दोनों गाड़ियों को आप नंबर प्लेट के साथ या कॉमर्शियल में जो है रजिस्टर्ड करा सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप इसको लेते हो तो आपके पैसे बचेंगे। आगे और बात करते हैं क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो सुजुकी का आप लोगो देख लो, क्रोम का अच्छा खासा यूज आपको जो है ग्रिल के अंदर दिया गया है। तो डेफिनेटली बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर आप बेसिक वाली चीज की बात करोगे, तो जो VXI में लुक निकल के आती है ना, वही सेम टूर एम के अंदर आपको चीजें जो है मिलने वाली हैं। इधर साइड बढ़े हैं तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो व्हील वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट व्हील कवर आते हैं वो लगे हुए नहीं है, स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। जो टायर साइज है वो सेम है, देखो 185/65 R15, जो कि अगर आप LXI VXI वगैरह चूज करते हो ना ऑप्शनल के नाम से जो आते हैं रेगुलर प्राइवेट वायर्स के लिए, उसके अंदर भी सेम टायर साइज आपको मिलता है, तो वो चीज। उसके अलावा ब्रिजस्टोन के टायर आपको दिए गए हैं। सीरीज की बात करते हो तो EP150 सीरीज वाले आपको जो यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आप CNG की बात करते हो तो जो उसका स्टिकर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंटेना जो है वाइड वाला यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है। मिरर्स की बात करते हो, बॉडी कलर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट देखो अगर आप कॉमर्शियल में भी ले रहे हो ना, तो बिल्कुल कॉमर्शियल वाली फील नहीं आएगी, जैसे कि डिजायर और अपनी वैगनर वगैरह के अंदर आती है। यहाँ पे इनफैक्ट सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि प्राइवेट बायर्स के लिए आती है, तो ये चीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली है। बाकी B+ मैट ब्लैक आपको मिल जाता है, और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और CNG दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट सेफ्टी स्विच भी आपको मिल जाता है। अगर ये खुला रह गया ना, तो गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होएगा। दूसरी चीज एक और, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सही मिल जाता है। 180 mm के आसपास का आपको देखने को मिलता है, 185 टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। अगर कोई भी बंदे यहाँ पे जो है नहीं बैठे हुए हैं तो। ऊपर रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं। दूर से अगर आप लुक चेकआउट करते हो सिंगल फ्रेम में, तो ऐसी कुछ लुक आती है अगर आप ये टूर एम वाला वेरिएंट जो है कंसिडर करते हो। अब बढ़ते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या कुछ ऑफर कराया गया है, एक बार ये लुक वगैरह आप देखो। टिपिकल एर्टिगा जैसी आपको लुक मिलती है, बट कहीं भी एर्टिगा की बैजिंग नहीं आएगी। बैजिंग आएगी इस टूर एम की, जो कि कॉमर्शियल के नाम से रजिस्टर्ड जो है की जाती है। लाइट वगैरह की बात करोगे, लाइट वगैरह भी बिल्कुल सेम है। LED सेटअप आपको मिल जाता है, ये भी LEDs के अंदर दिया गया है। बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हैलोजन के अंदर आपको मिलती हैं। और देखो एक थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे क्रोम आपको नहीं मिलता है, जबकि LXI में नहीं VXI वाले में आपको क्रोम का जो ऑप्शन है वो भी दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी के अंदर 4 आपको सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो ऑफर करे गए हैं, और जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। इनफैक्ट जो स्पेयर टायर है वो भी नीचे की तरफ यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। और अब उठा लेते हैं बूट को, कि बूट के अंदर क्या कुछ सेटअप आपको मिलता है। ये देखो भाई, सबसे पहली चीज तो जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये आप देख पा रहे हो, एर्टिगा में भी सेम जगह पे प्लेसमेंट आपको मिलती है। और जो टैंक का साइज है ना, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीजें और, जैसे कि अंदर की तरफ अगर आप ये रेड वाला पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे जो सेफ्टी स्विच है उसका ऑप्शन मिल जाता है। टैंक का साइज मैं अभी आपको बता दूंगा। और अगर आप इसको बिल्कुल बंद करना चाहते हो, एक चीज और,
अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो उसके लिए ये डेडिकेटेड स्पेस जो है दी गई है, इसको आप लूज करके जो है स्पेयर टायर नीचे की तरफ से जो है एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप इस तरीके से इसको पूरा पैक कर दो, ये बिल्कुल दिखता नहीं है। पता तो जरूर से चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लगा हुआ है, बट ये कोई नहीं देख पाएगा कि टैंक अंदर की तरफ लगा हुआ है। और एक और चीज, अगर आपको जैक फिट करना है अंदर की तरफ, आप जो है प्रॉपर जैक वगैरह फिट इजीली कर सकते हो। अब देखो ये 7 सीटर के अंदर ही आती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो रियर सीट है वो 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ मिलती हैं, और जो सेकंड रो है वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आपको मिल जाती हैं। पीछे अगर पैसेंजर बैठते हैं तो उनका जो बोतल वगैरह है वो भी यहाँ पे फिट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है दिया गया है, बट कोई भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। सेंटर में एक हेलोजन लाइट आपको मिल जाती है, ग्रैब हैंडल आप देख लो जो कि फिक्स्ड आपको मिलते हैं, बट जो सेकंड रो के ग्रैब हैंडल है वो एडजस्टेबल आपको दिए गए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिलती हैं, बट अगर आप सेकंड रो में बीच वाले की बात करोगे चलेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो अपना टैंक है वो कितने लीटर का आपको मिलता है, क्योंकि बूट स्पेस में तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक कि बूट स्पेस कितना मिलता है, क्योंकि टैंक ही ऑलमोस्ट जो अपना है वो स्पेस घेर लेता है, तो वो चीज है। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो पेट्रोल सीएनजी फिल करने का ऑप्शन, सेफ्टी स्विच, और जो टैंक साइज है वो देख लो 60 लीटर्स का जो टैंक साइज है ना वो आपको देखने को मिलता है। और ये E20 को इजीली सपोर्ट कर लेती है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ के, इधर की तरफ क्या कुछ आपको जो है ऑफर करा गया है। अब देखो मैं आपको बोनट उठाता हूँ, बोनट के अंदर देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। जैसे आप इस तरीके से इसको खींचोगे जो है ये खुल जाएगा, और जो इंजन है ना वो डेफिनेटली कई मारुति की गाड़ियों में कॉमन आता है। वो कितना आता है वो आप ये देखो, 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 4 सिलेंडर के साथ में आता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। के सीरीज वाला है, ब्रेजा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, इन सब के अंदर कॉमनली आपने देखा होगा। एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे जो सीएनजी का ईसीयू है वो देख सकते हो, मेन जो सीएनजी का मॉड्यूल है वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। नीचे से खाली स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, स्टैंड आपको दिया गया है, कूलेंट डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा वॉशर डालना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है दिया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएनजी के अंदर कितनी पावर बनाती है। यहाँ पे 91 bhp की पावर मिलती है, और जो टॉर्क है वो 122 न्यूटन मीटर्स का मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी 1.5 के अंदर मारुति की गाड़ियां आती हैं और सीएनजी के साथ में मिलती हैं सेम आता है, कोई अंतर नहीं है। अब आ जाती है मेन बात कि अगर आप एक सीएनजी गाड़ी लेते हो तो एवरेज कितना आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जो है 26 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो यहाँ पे क्लेम कर रही है, और जो टैंक साइज है वो मैंने आपको बता दिया था कि 60 लीटर्स का आपको देखने को मिलता है। जो पेट्रोल टैंक है वो 45 लीटर का यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। एक चीज और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, गाड़ी के ऊपर जो वारंटी है वो स्टैंडर्ड मिलती है 1 लाख किलोमीटर की या 3 साल, जो भी पहले होएगा वो एप्लीकेबल यहाँ पे जो है रहने वाला है। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ के, अंदर क्या कुछ यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। इंजन को कर लेते हैं स्टार्ट और एक बार इसको करते हैं बंद। अब ठीक है भाई, अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो चारों जो पावर विंडोज हैं वो मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन, ड्राइवर के लिए दे रखी है। मिरर के कंट्रोल्स हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, दोनों का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। कुछ चीज़ें और यहाँ पे भी आपको दे रखी है, जैसे सीएनजी से पेट्रोल के अंदर मैनुअली अगर आपको चेंज करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर, ड्राइवर के लिए छोटी सी एक स्पेस जो है यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाती है। ये चाबी का कवर है, मैंने जो है निकाला था इसको, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया ताकि ये गुमे वगैरह नहीं। बाकी इसको वापस लगा देंगे अपनी जगह पे। और देखो डैशबोर्ड का जो इंटीरियर है या फिर कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा आपको अलग मिलता है। ब्लैक आई थिंक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे वाली फील आपको देगा। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बेज और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। और ये जो ट्रिम है वो अलग मिलती है, मटेरियल थोड़ा सा अलग है तो प्लास्टिक की, बट यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपको अलग कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता है। मैनुअल एसी आपको देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी आपको नहीं दे रखा है। इनफैक्ट जो म्यूजिक सिस्टम है वो 2 वाला जो ब्लूटूथ के अंदर आता है ना वही सेम आपको यहाँ पे दिया गया है। एफएम वगैरह मिल जाता है, पेन ड्राइव से गाने चलाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ऑक्स कनेक्ट करना है वो ऑप्शन आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाकी 12V का जरूर से जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। यहाँ पे जो कूल्ड कप होल्डर्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से जो है इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि सेम उसके अंदर भी इर्टिगा की अगर आप बात करोगे तो सेम ही आता है। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो, बट यहाँ पे कोई भी जो आर्मरेस्ट है वो नहीं मिलती है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो जरूर से जो है यहाँ पे ऑफर कराया गया है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो मिल जाता है। हेलोजन लाइट आपको दे रखी है, माइक अंदर की तरफ मिल जाता है। और अगर आप इसकी बात करोगे जो टिकट होल्डर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से।
और अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है। अब ऊपर आप नोटिस करोगे यहाँ पर रूफ पे कि ये स्पेस दे रखा है। ये स्पेस किस लिए? जो एर्टिगा के अंदर एसी आता है ना, वही सेम एसी यहाँ पे दे रखा है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ के जो कैबिन की एसी की हवा है वो पीछे तक थ्रो हो जाए, इसका ध्यान जो यहाँ पे दिया गया। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, लेंथ की अगर आप बात करोगे अच्छी खासी लेंथ आपको देखने को मिलती है, तो सिंगल इसकी हवा पीछे तक तो पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसका यूज जो है किया गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो, डेफिनेटली टिपिकल जो अपनी एर्टिगा आती है वैसा ही कुछ है, कोई डिफरेंस आपको नहीं है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लेते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो इंफोटेनमेंट के जितने बटन है वो मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट मिलती है, और टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो नहीं दे रखी है। MID चेकआउट करते हो तो MID चेकआउट कर लो, यहाँ पे जो अपना टैकोमीटर है वो मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपको दिया गया है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल डिट्टो सेम है, चाहे आप ये एवरेज स्पीड वाली, ड्राइविंग टाइम वाली बात कर लो, एनालॉग क्लॉक हो गई, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सेलरेशन ब्रेक, CNG का रेशियो, टैंक में CNG कितना है, सब कुछ सेम दिखाती है। कोई भी फर्क नहीं है कि अगर आप टूर एम और एर्टिगा को कंपेयर करने लगो ना, अंतर नहीं है। एक अंतर है, अंतर क्या है कि आप स्पीड देखो 220 तक की मार्किंग, बट आप ये क्लोजअप में पढ़ो होल्ड करके क्या लिखा हुआ है। इस गाड़ी की जो मैक्स स्पीड है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। यहाँ पे कंपनी जो है लिमिट लगा के दे रही है, क्योंकि ये गाड़ी कॉमर्शियल में यूज होने वाली है। पैसेंजर का ध्यान रहे, पैसेंजर थोड़े कंफर्टेबल रहे, कोई भी दिक्कत ना हो, उसका पूरा ध्यान जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज मुझे डेफिनेटली बढ़िया लगी इस टूर एम के बारे में। बाकी आप भी बता सकते हो आपकी क्या राय है। और देखो जो इसकी सीट्स वगैरह है ना, वो सेम फैब्रिक सीट्स आपको मिलती है। रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाइट जो एडजस्टमेंट है ना वो नहीं मिल दे रखी है। बाकी फ्यूल कैप आप यहाँ से खोल सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको जो है दिखाई दिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये देखो भाई, सीटिंग्स वगैरह तो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीट्स वगैरह में तो क्या ही बात करें, सीट आगे पीछे मूव हो जाती है, वो आप नीचे की तरफ यहाँ से जो है देख सकते हो। और जो AC वेंट्स हैं उसका कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरीके से आप जो है इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। लाइट आपको मिल जाती है, और जो ग्रैब हैंडल है वो मैंने आपको दिखाई दिए थे कि एडजस्टेबल जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि सेफ्टी के लिए अगर आप बात करोगे, CNG गाड़ी लेते तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो मिल जाता है। आर्म रेस्ट भी आपको ऑफर करी गई है, बट जो कप होल्डर्स है वो आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, सीट आगे पीछे मूव हो जाती है। रिक्लाइन करनी है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। देखो दरवाजे बहुत बड़े खुलते हैं, सेम जो एर्टिगा आती है वैसा ही कुछ है, कोई अंतर नहीं है। सो भाई अब आप बताओ, आपको ये टूर एम जिसका प्राइस थोड़ा सा कम है एर्टिगा के कंपैरिजन में, आपको कैसी लगी? मैंने सब कुछ आपको बता दिया, एवरेज हो गया, वारंटी हो गई। बाकी आप बता सकते हो आपकी क्या राय है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।